introduction to exercise, introduction to exercise 8.3 है और इसका पार्ट 4 है। देखें ये बता रहा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन, लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन वैल्यू करनी है। आप देखें कि अगर मैं ये सर्किल ले लूँ, ये सपोज सर्किल है, इसका सेंटर है ये सी, इसका सेंटर ले रहा हूँ माइनस जी कामा माइनस एफ, ये इसका रेडियस है आर, ये पी पॉइंट है, इस पे ये x1 ये इसके पास सर्किल का पॉइंट है, सर्किल का पॉइंट ले रहा हूँ, ये यकीनन सर्किल का पॉइंट है, ये पॉइंट है पी एक्स कामा वाई, सर्किल के पॉइंट है। इधर एक पॉइंट है Q जो है P1 और X1, हमें ये टेंजेंट लाइन की ये लेंथ मालूम करनी है इधर तक। तो देखिए ये 90 डिग्री है, इसको भी मिला सकता हूँ मैं, ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन है इसमें, और इट है सेंटर, इसको सेंटर कितना है माइनस जी का माइनस एफ, और रेडियस आर इसका जो इक्वल है वो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में। अच्छा अब आप देखें लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन द सर्किल, सर्किल में पॉइंट है, ठीक है, और लेट क्यू एक्स वन वाई वन बी दी पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन। हमें ये QP की वैल्यू चाहिए। तो आप देखें ये 90 डिग्री ये ट्रायंगल है, तो मैं कह सकता हूँ सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अगर ये कहूँ कि QP का स्क्वायर और प्लस PC का स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए QC के स्क्वायर की, कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम से। अब मुझे QP का स्क्वायर चाहिए, ये QP का स्क्वायर इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, और प्लस PC का स्क्वायर। आप देखें कि ये PC है, बेसिकली PC में कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा x माइनस माइनस जी, तो ये हो जाएगा x प्लस जी का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा y प्लस f का होल स्क्वायर, स्क्वायर किया है मैंने इसका। तो ये देखें स्क्वायर, स्क्वायर में ये जाएगा बराबर QC का स्क्वायर, QC ये है, तो ये जाएगा ये सारी x1 y1 है, सॉरी ये पॉइंट जो है Q x1 और y1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 माइनस माइनस जी हो जाएगा x1 प्लस जी का होल स्क्वायर, और प्लस y1 और प्लस f का होल स्क्वायर। आए जरा इनका छोड़ते, हमें QP की वैल्यू ही चाहिए, तो ये QP का स्क्वायर जो आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोल देता हूँ, प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, सॉरी x स्क्वायर प्लस 2gx, और ये हो जाएगा प्लस का जी स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy, और प्लस हो जाएगा ये एफ स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर खोल दूंगा, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस जी स्क्वायर 2gx1, और प्लस ये सॉरी प्लस 2gx1 प्लस जी स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 2fy1 और प्लस एफ स्क्वायर। हाँ ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ये देखें कि एफ स्क्वायर इधर भी है कैंसिल, जी स्क्वायर इधर भी है, जी स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QP का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस 2gx, मैं इसको ऐसे करके लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस, इसको मैं पहले लिखूँ x1 स्क्वायर, फिर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1। अब मैं इसमें से ये इक्वेशन ऑफ सर्किल बनती जा रही, तो इसमें प्लस ही ऐड कर दूँ तो प्लस इधर भी ऐड कर दूँ, तो ये हो जाएगा QP का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस c। अब देखें ये पूरा सर्किल की इक्वेशन है और इसकी वैल्यू है 0। आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0 है, तो ये हो जाएगा QP का होल स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस c। तो QP जो लेंथ आ जाएगी, QP लेंथ आ जाएगी, वो आ जाएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c अंडर द रूट में। तो ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट मिलेगी। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला याद करना बड़ा इजी है, यानी जो सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, उसमें x की जगह x1 पुट कर दें, y की जगह y1 पुट कर दें, वो पॉइंट जहाँ से आप ये आउटसाइड सर्किल है और ये इसका अंडर रूट ले लें, उसी तरह तो आपका लेंथ ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं कहूँ कि एक सर्किल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, ये मैं पूरा ले लेता हूँ, 2g तो नहीं ले रहा हूँ। अगर सपोज मैं कहूँ कि ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें एक सर्किल है, ये सर्किल है, इसका जो टेंजेंट लेंथ मालूम करें 1,2 से, तो 1,2 से इसकी टेंजेंट लेंथ जो होगी QP मालूम करूँगा, ये x की जगह 1 पुट कर दूँगा, y की जगह 2, 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये भी आ जाएगा 4 और माइनस ये हो जाएगा 16 और प्लस का 8। तो आप देखिए कि ये कितना आ जाएगा 4 4 8 8 और 8 16 माइनस 16 आ जाएगा 1 अंडर रूट, तो मैं लेंथ कहूँगा इसकी 1 आ जाएगी, इसकी लेंथ 1 आ जाएगी इस पॉइंट से। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह एक थ्योरम है कि अगर, यानी मैं ये कह सकता हूँ एक थ्योरम है जो आपको आना चाहिए या प्रॉपर्टी है, वो ये है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन, लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन फ्रॉम सेम पॉइंट इज सेम, लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम सेम पॉइंट इज सेम फॉर द सर्किल। सर्किल के लिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन सेम है, यानी अगर ये सर्किल है जिसका सेंटर ये C माइनस G का माइनस एक दे दूँ, ये सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0 है। तो आप देखें कि एक लेंथ ये पॉइंट है P, x1 y1, इधर एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है इधर, सॉरी ये टेंजेंट थोड़ा सा, ये टेंजेंट है इस जगह पे T, ये PT टेंजेंट है और इसका दूसरा टेंजेंट है ये इधर, ये सपोज Q टेंजेंट है। तो ये कहता है कि PT और QT दोनों इक्वल होंगे। तो आप देखें ये हमारा ये 90 डिग्री पे है और ये इधर भी किसमें 90 डिग्री पे है। तो ये दो ट्रायंगल हैं, ये देखें दो ट्रायंगल हैं, तो इसकी भी जो सर्कल सेम है तो इसकी भी लेंथ इस फार्मूला से देखें तो जिसकी लेंथ सेम होगी इसकी लेंथ सेम होगी, फार्मूला में सेम है। या फिर आप इस तरीके से करें कि देखें ये ज़रूर सेम आ जाएगी, क्योंकि क्यों सेम है कि ये रेडियस ये है, ये रेडियस सेम है,
ये रेडियस सेम और ये 90 डिग्री है और ये है, ये आपका ये भी सेम, तो दो सेम तो हाइपोटेन्यूज ज़रूर इक्वल होंगे। तो मैं अगर कहता हूँ कि इसमें आप देखें कि मैं कहता हूँ कि टी सी और क्यू सी इक्वल है और आपका ये पी सी कॉमन है, पी सी इज़ कॉमन, तो ज़ाहिर बात है ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, यानी ये पी सी टी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी सी क्यू के। तो जाहिर सी बात है कि लेंथ पी टी लेंथ और ये पी क्यू लेंथ भी इक्वल होंगे। या फिर दूसरा हमने तरीका, ये सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0 है। तो अगर मैं ये पी टी मालूम करूँ तो इसकी भी लेंथ आ जाएगी, x1 इसमें पुट कर दूँगा, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी अंडर रूट पी टी। और अगर मैं पी की भी वैल्यू करूँ तो सर्किल की इक्वेशन अभी भी सेम है ये, और ये पॉइंट में पुट करें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी अंडर रूट। तो इस तरीके से भी ये लेंथ इक्वल आती है। यानी अगर सेम पॉइंट है ये आउटसाइड सर्किल, दो टेंजेंट सर्किल पे निकाले जाते हैं तो उनकी लेंथ हमेशा क्या होगी, सेम होगी। थैंक यू वेरी मच।